हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। हमने विटामिन सीरीज स्टार्ट की है बायोकेमिस्ट्री में और आज हम लोग तीसरा विटामिन लेके आए हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, एंड दैट इज़ विटामिन बी3, जिसको हम लोग नियासिन भी कहते हैं। विटामिन बी3 या नियासिन, इसको हम लोग निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये जो है वो एक ट्रू विटामिन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में पहले से भी प्रेजेंट हो सकता है। जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन में को नियासिन में कन्वर्ट होने के लिए हमें विटामिन बी2, विटामिन बी6 और आयरन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास ट्रिप्टोफैन है तो वो कन्वर्ट हो सकता है नियासिन के अंदर। एक्टिव फॉर्म क्या होती है हमारी जो है विटामिन बी3 की, वो होती है NAD और NADP। NAD के साथ जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो NADH बनता है। जब NADP के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो NADPH बनता है। तो ये दो हमारी एक्टिव फॉर्म होती है, NADH और NADPH। अब जो ये हमारा NADH है या NADPH है, इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कुछ एंजाइम्स को एज ए को एंजाइम की फॉर्म में ये हेल्प करता है। जो हमारा NADH है वो किस किस जगह पे यूज़ होता है, किस एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होता है, वो है ग्लिसरल डिहाइड्रोजिनेज, हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये सब जो है वो एंजाइम्स, इसके अलावा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज, और उसके अलावा ब्रांच चेन कीटो अल्फा डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है वो एंजाइम्स हैं जिनको एज ए को एंजाइम जो है वो हमारा नियासिन या विटामिन बी3 या NAD की जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन बी3 की, जैसे कि नियासिन, जैसे कि NADH, उसको रिक्वायरमेंट होते हैं। NADH ये जो है वो NADH रिक्वायरमेंट होता है एज ए को एंजाइम इन सारे एंजाइम्स को। जो हमारा इसके बाद NADP है, NADP जो है वो एंजाइम हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम है, उसको रिक्वायरमेंट होती है NADP की। ग्लाइकोरेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए भी हमें ज़रूरत होता है। मैलिक एंजाइम्स, इनके लिए भी हमें NADP की ज़रूरत पड़ती है। NADPH जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, विटामिन D और स्टेरॉइडल हार्मोन्स के सिंथेसिस में जो है वो हमारे इस NADPH की ज़रूरत हमें पड़ती है। इसके अलावा ये जो डाइटरी जो हमें कहाँ से सोर्सेज हैं हमें मिलता है विटामिन बी3। मीट के अंदर हमें देखने को मिलता है, फिश के अंदर, पीनट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइस के अंदर हमें देखने को मिलता है, मशरूम्स के अंदर हमें जो है वो विटामिन बी3 हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रेकमेंडेड डाइटरी जो है वो अलाउंस कितना है हमारा, एडल्ट मैन में ये 16 मिलीग्राम पर डे होता है और एडल्ट वुमेन में ये 14 मिलीग्राम पर डे होता है, एंड प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर ये 17 to 18 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी में हमें इसमें प्लेगरा जो है वो इसकी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी हुई तो हमें जो है वो डिजीज़ प्लेगरा की हमें देखने को मिलती है, और जो कि कैरेक्टराइज की जाती है बाय 3Ds। इसमें 3D होते हैं, डर्माटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ये तीन जो है वो बीमारियां हमें प्लेगरा के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विटामिन बी3। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।